हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शब्द व पद में अंतर, ये है आज के वीडियो का न्यू टॉपिक। इससे पहले इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो दिया है, यदि आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लें। आज हम इसे शुरू से फिर से पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कुल 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, जिनके आपको मिलते हैं 3 नंबर। सबसे पहले शब्द का अर्थ एवं वर्गीकरण, पद एवं पद के प्रकार, देन आफ्टर पदबंध एवं उसके भेद। तो बच्चों, तीनों में से एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे शब्द। यूँ तो आप सभी को पता है कि शब्द किसे कहते हैं, ठीक। फलों के नाम, सब्जियों के नाम, मनुष्यों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, कितने सारे शब्द दिन भर हम सुबह से शाम तक बोलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शब्द कहाँ से आए, कैसे बने, किसने सब्जियों के नाम रखे, किसने फलों के नाम रखे, किसने पशु पक्षियों के नाम रखे, है ना। यदि हम गहराई से सोचें तो वाकई ये टॉपिक काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला है, ठीक है। लेकिन इतनी ज़्यादा डीप में न जाते हुए हम सिर्फ इतना जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। आप सभी जानते हैं कि वर्णों को जब हम मिला देते हैं तो हमारा शब्द बनता है, जैसे कमल एंड बाजार। क्लियर। लेकिन ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकल कर आता है, हम उसी को शब्द कह सकते हैं। जैसे कमल, ये शुद्ध शब्द है, लेकिन यदि हमने कमल की बजाय पहले ला, फिर का, फिर माँ यानी मलक लिखा तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है और इसीलिए ये शब्द नहीं कहलाएगा। क्लियर। अब हम आगे देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण, ठीक। तो बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण, हिंदी व्याकरण में शब्दों का वर्गीकरण कुल 4 प्रकार से हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। क्लियर। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द आते हैं। तो बच्चों, इसमें 4 प्रकार के शब्द आते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। देशज यानी कि हमारे देश के शब्द, ठीक है। तो तत्सम शब्द तो आप सभी जानते होंगे, है ना। ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत से सीधे आए हैं और जिन्हें हम ज्यों का त्यों बोलते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, आप सभी जानते हैं। क्लियर। और तद्भव शब्द जिनका रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्य का सूरज और चंद्र का चांद। इतना तो आप सभी जानते हैं। देशज शब्द ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, जैसे पगड़ी एंड धोती, जिसे स्त्री और पुरुष दोनों लोग पहनते हैं, ठीक है। अब क्योंकि पगड़ी एक ऐसा शब्द है जिसे सिर्फ हिंदुस्तानी ही लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस शब्द की उत्पत्ति हमारे देश में हुई है। क्लियर। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, हिंदुस्तान में हुई है, वे देशज शब्द कहलाते हैं।
उसके बाद आता है विदेशी यानी विदेशज शब्द। ठीक है, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में आए हैं। अनगिनत ऐसे शब्द हैं बच्चों जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक, और अब तो इतना ज़्यादा चलन हो गया इन शब्दों का कि हमें खुद भी नहीं पता कि हम कितने ज़्यादा अंग्रेजी के शब्दों को अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, बोलते हैं। तो विदेशज शब्द यानी कि हम स्कूल को ले लेते हैं, तो बच्चों स्कूल एक इंग्लिश शब्द है। जैसे हम पुलिस को ले सकते हैं, पुलिस भी एक इंग्लिश शब्द है। ठीक है, तो हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली अनगिनत भाषाओं के शब्द बोले जाते हैं और उनका प्रयोग किया जाता है। अब सेकंड नंबर पर आता है रचना के आधार पर। ठीक, तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द आते हैं। रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है और जो रूढ़ शब्द हैं, यानी कि इनको हम बदल नहीं सकते, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। क्लियर, जैसे कल, हाथ, घास। ठीक, सेकंड नंबर पर आता है यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जिन्हें 2 शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे देश और भक्ति। क्या बन गया? देशभक्ति। ठीक, और दोनों का अलग अलग अर्थ होना चाहिए या निकलना चाहिए। जैसे देश का भी अर्थ होता है और भक्ति का भी अर्थ होता है, तो इन दोनों का अलग अलग अर्थ है, और जब इनको हम जोड़ देंगे तो भी उसका एक तीसरा अर्थ निकल कर आएगा, उसे हम कहेंगे यौगिक शब्द। अब आता है योग रूढ़ शब्द। यहाँ एक ही मात्रा आएगी, योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई तीसरा अर्थ निकलता है, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हिमालय, हिम मीन्स होता है बर्फ और आलय मीन्स घर, यानी कि हिम और आलय को जब हम मिला देते हैं, हिम प्लस आलय, जब हम इन्हें मिला देते हैं तो बनता है हिमालय। और हिमालय का मतलब होता है ऐसा घर जहाँ बर्फ होती है। ठीक, उसी तरह से पंकज। ठीक, पंक मीन्स होता है कीचड़, और जा मीन्स होता है जन्मा। ठीक है, जा मीन्स जन्मा और पंक मीन्स कीचड़, यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में कौन जन्म लेता है? कमल। ठीक है, तो पंकज का एक तीसरा अर्थ निकल कर आता है कमल। ठीक है, तो इस तरह से ये रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब बच्चों थर्ड नंबर पर आता है अर्थ के आधार पर शब्द। तो अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के शब्द आते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। ठीक, तो एकार्थी शब्द जिसका सिर्फ एक अर्थ निकलता है। ठीक, जैसे घर, रात, पुस्तक, इन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। और अनेकार्थी शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक है, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि हार, हार मीन्स होता है फूलों की माला। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे हार, जिसे हम गले में पहनते हैं, चाहे वो फूलों का हो या फिर मेटल का हो, सोने का हो, चांदी का हो।
और एक हार का मतलब होता है पराजय। ठीक है, एक हार का मतलब फूलों की माला, जिसे हम हार कहेंगे, और दूसरा अर्थ होता है पराजय। तो बच्चों, इसे हम कहेंगे अनेकार्थी शब्द। दूसरा हमने लिखा है अंक। अंक मीन्स होता है जिसे हम नंबर कहते हैं इंग्लिश में, अंक 1 2 3 इस तरह से। और एक अंक का मतलब होता है गोद। ठीक, तो इसके भी दो अर्थ हुए। इसी तरह से अनगिनत ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। थर्ड नंबर पर आता है समानार्थी शब्द, यानी जिनका अर्थ समान होता है। ठीक है, जैसे फूल, फूल को हम पुष्प भी कह सकते हैं, हम सुमन भी कह सकते हैं, हम कुसुम भी कह सकते हैं। तो बच्चों, इन्हें हम कहेंगे समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द, आप सभी जानते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है विपरीतार्थी शब्द, यानी कि जो अपोजिट होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, उन्हें हम कहते हैं विपरीतार्थी शब्द। जैसे पाप का पुण्य, सच का झूठ, रात का दिन, बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है, नंबर 4 पर आता है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। इसके अंतर्गत दो तरह के शब्द आते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकार मीन्स होता है बच्चों परिवर्तन, यानी कि ऐसे शब्द जिनमें वचन, लिंग, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। और ये शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। आप सभी जानते हैं कि संज्ञा हो या सर्वनाम हो या क्रिया हो, उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, और विशेषण में भी, यदि गाय काली है, आसमान नीला है, इट मीन्स इन सभी में चेंज हो जाता है। अब आता है अविकारी शब्द, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये शब्द होते हैं अविकारी शब्द। इसमें आता है क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इट मीन्स प्रपोजिशन या कंजक्शन। नेक्स्ट है विस्मय बोधक, इट मीन्स एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह के वाक्यों में चाहे वो क्रिया विशेषण हो, विस्मय बोधक हो, संबंध बोधक हो या समुच्चय बोधक हो, ये शब्द ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। इनमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने किया शब्द का अर्थ एवं शब्दों का वर्गीकरण। इनमें से भी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि शब्द किसे कहते हैं या शब्द कैसे बनते हैं। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया कि शब्दों का वर्गीकरण कितनी प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। या फिर आपसे पूछ लिया कि रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। तो बच्चों, ये 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, इनका आपको मिलता है 1 नंबर। आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।